हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर क्वेस्ट। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को बताइए, मेरा एक एमसीक्यू के वीडियो भी मैं इसमें डालते रहती हूँ। तो उसी तरीके से ये मिक्स्ड एमसीक्यू का एक सेशन रहेगा जिसमें कुछ 30 क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट, हाउ मेनी ह्यूमर्स आर देयर इन ह्यूमन फिजियोलॉजी? तो सबसे पहले तो अगर आपने बेन जॉनसन वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिना ऑप्शन के ही पता लग गया होगा, बिकॉज मैंने उसमें वो जो ह्यूमर्स हैं वो सारे डिस्कस किए हुए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पे 2, 8, 4 और 7। तो यहाँ पे जो सही आंसर इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ किंग एडवर्ड फर्स्ट? ऑप्शंस हैं जॉर्ज पील, एडिसन, स्विफ्ट या फिर मार्लो। तो किंग एडवर्ड फर्स्ट, इसके जो राइटर हैं वो है जॉर्ज पील। एंड एडवर्ड सेकंड भी एक प्ले है, उसके ऑथर कौन है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट, हु इज द विलन इन आनंद टू लीव्स एंड अ बड? टू लीव्स एंड अ बड मुल्कराज आनंद का प्ले है। मुल्कराज आनंद पर भी वीडियो बनी हुई है, उस पर सारी चीजें डिस्कस है, आप देख सकते हैं जाके। ऑप्शन है रेजी हंट, गंगू, लीला या फिर अनंता। तो अनंता तो इस प्ले में कोई कैरेक्टर नहीं है। गंगू एंड नीला इस प्ले के कैरेक्टर हैं, लेकिन ये विलन नहीं होते हैं। तो सही आंसर है इसका रेजी हंट। रेजी हंट जो है इस प्ले का विलन होता है, जो कि जो फार्मर है उनको एक्सप्लॉइट करता है। नेक्स्ट, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग सेड बाय? ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर पोप, मैथ्यू आर्नोल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ और टीएस इलियट। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग इज अ कोट बाय अलेक्जेंडर पोप। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, the lines things fall apart, the center cannot hold appears in द सेकेंड कमिंग, बाइजेंटियम, कल्चरल अनार्की या फिर जेरोन्सियन। तो ये डब्ल्यू बी ईट्स की पोयम है, उससे ये लाइंस ली गई हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द सेकेंड कमिंग। नेक्स्ट, ड्राइडन फाउंड इंग्लिश पोएट्री ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल, हु सेड दिस? ऑप्शंस डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, पोप या फिर वर्ड्सवर्थ। तो डॉक्टर जॉनसन ने ये बोला था ड्राइडन के लिए। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, टीएस इलियट्स लाइन स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग इज कोटेड फ्रॉम अ पोयम बाय? ये आंसर भी अगर स्पेंसर वाली ये जो आपने वीडियो देखी थी वो देखी होगी तो आपको आंसर पता लग गया होगा, मैंने उसमें ये बताया हुआ है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। जॉन केट्स, जॉन डन, स्पेंसर या फिर फिलिप सिडनी। तो सीधे सीधे इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेंसर। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द डम्ब वेटर? हेरोल्ड पिंटर, डेनियल डेफो, जीबी शॉ या फिर शेक्सपियर। तो द डम्ब वेटर इज अ प्ले रिटन बाय हेरोल्ड पिंटर, जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मीनेस को फेमस किया था। Next is, he prayed best, who loved best, all things great and small. These line occurs in। तो एस टी कॉलरिज की ये लाइन से काफी फेमस वर्क है एस टी कॉलरिज का एक, उसकी ये लाइन है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, उस वर्क का नाम है। ऑप्शंस तो ये है कुबला खान, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, क्रिस्टोबल। तीनों ही ये जो वर्क हैं ये एस टी कॉलरिज के ही वर्क है, बट इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। नेक्स्ट इज, wave a circle around him thrice and close your eyes with holy dread, from which poem are these line quoted? ये भी हमारा सैमुअल टेलर कॉलरिज की ही लाइन है, जो कि रोमांटिक एज के काफी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। कुबला खान, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, क्रिस्टाबेल या फिर फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, चारों ही उनके ही वर्क हैं, बट ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं कुबला खान से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुबला खान। नेक्स्ट, हु सेड डन फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डिजर्व्ड हैंगिंग? जॉन डन के लिए ये किसने बोला था? जॉन डन की जो लैंग्वेज थी, जो बोलते हैं ना मेटाफिजिकल कंसीट, वो यूज किया करते, तो उनके लिए किसने कहा था? थॉमस हार्डी,
चार्ल्स लैम्ब, बेन जॉनसन या फिर ड्राइडन। तो ये जो लाइनें हैं ये कही थी बेन जॉनसन ने फॉर जॉन डन। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन। इन विच वर्क जॉन डन डिफेंड्स सुसाइड? ऑप्शंस देख लेते हैं। द टू एनिवर्सरीज, बाय थैनेटोस, द गुड मॉरो या फिर नन ऑफ द एबव। तो जॉन डन का एक वर्क था बाय थैनेटोस जिसमें उन्होंने सुसाइड को डिफेंड किया था। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज लिबरलिज्म इन लिटरेचर? ऑप्शंस हैं शेले, विक्टर ह्यूगो, वर्ड्सवर्थ या फिर फेडरिक सैगल। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए एक और है कि सबसे पहले रोमांटिक रोमांटिक वर्ड या फिर रोमांटिसिज्म वर्ड का यूज किसने किया था? तो इसका जो आंसर है वो तो है ऑप्शन नंबर बी, विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड प्रोफेट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी? तो ऑप्शन है हमारे पास वॉल्टर पेटर, रस्किन, आर्नोल्ड या फिर थॉमस कैरल। तो रस्किन को माना जाता है prophet of modern society. Option number B is the correct answer. Next, who accused Wordsworth of being a lost leader? तो जब वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरेट का जो पद था उसको एक्सेप्ट कर लिया था, उस टाइम पे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ को लॉस्ट लीडर बोला था। उन्होंने ये कहा था फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। आर्नोल्ड ब्राउनिंग या फिर कॉलरिज शेले। तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड इज द सबटाइटल ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम है। उसका सबटाइटल द प्रिल्यूड, टिंटन एबे, डैफोडिल्स या फिर सॉलिटरी रिपर। तो इसका सही आंसर है डैफोडिल्स। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड इज द सबटाइटल ऑफ डैफोडिल्स। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द फेटल सिस्टर्स? थॉमस हार्डी, थॉमस ग्रे, जॉनसन या फिर ऑलिवर गोल्डस्मिथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस ग्रे। ही इज द ऑथर ऑफ द फेटल सिस्टर्स। नेक्स्ट, मैन नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड, अफ्रेड ऑफ मी, दीज आर लाइन्स ऑफ पोप, ड्राइडन, डॉन जॉन डन या फिर जोसेफ एडिसन। तो ये लाइंस थी अलेक्जेंडर पोप ने ही कही थी, क्योंकि काफी सटायर करते थे अपने साथ के जो राइटर्स थे उनको, तब उन्होंने कहा था मैन नॉट अफ्रेड ऑफ गॉड, अफ्रेड ऑफ मी। Next, which novel of Mulk Raj Anand is known as a total novel of human experience? Untouchable, The Big Hurt, Coolie या फिर Across the Black Water? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है अनटचेबल और कुली में, लेकिन इसका सही आंसर रहेगा कुली। बिकॉज जो अनटचेबल है वो एक सिंगल डे जो होता है बखा की लाइफ का उस पर बेस्ड है, बट कुली में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो नॉर्मली मिडिल क्लास लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। कैसे उस बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको क्या क्या परेशानियां आती हैं, एंड लास्ट में एट लास्ट वो बच्चा जो हिम्मत हार देता है, वो दम तोड़ देता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूली। Who among the following called the Green Poet? कॉलरिज, मार्वल, क्रेशो या फिर ड्राइडन। तो एंड्रू मार्वल जो थे उनको द ग्रीन पोएट कहा जाता था। तो सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज लेक रेमिनिसेंसेस इज रिटन बाय कॉलरिज, क्विंसी, हेजलिट या फिर वर्ड्सवर्थ। तो लेक रेमिनिसेंसेस जो था वो थॉमस डी क्विंसी ने लिखा था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्विंसी। Who called Lycidas easy, vulgar and disgusting? जॉन मिल्टन की जो एलिजी थी लिसिडस, उसको किसने कहा था ये? सैमुअल जॉनसन, सैमुअल बटलर, चार्ल्स लैम या फिर आर्नोल्ड। तो सैमुअल जॉनसन ने कहा था लाइसिडस को इजी, वल्गर एंड डिस्गस्टिंग। नेक्स्ट, समथिंग देयर इज दैट डज नॉट लव अ वॉल इज टेकन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन्स हैं मोइंग ब्रिजेस, मेंडिंग वॉल या फिर द गिफ्ट आउटराइट। द मोस्ट फेमस पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, मेंडिंग वॉल, उससे ये लाइनें ली गई हैं। नेक्स्ट, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पल, फ्रॉम विच पोएम ऑफ टी.एस. एलियट आर दीज लाइन कोटेड? द वेस्टलैंड, हॉलो मैन, लिटिल गिडिंग या फिर ईस्ट कुकर। तो ये लाइन्स हैं द हॉलो मैन से।
सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, द हॉलो मैन। Next is the term fleshy school of poetry is associated with metaphysical school of poetry, pre-Raphaelites, romantics या फिर images। तो fleshy school of poetry था ये डीजी रोस्टी लोगों का जो ग्रुप था, pre-Raphaelites जो एक स्कूल ऑफ पोएट्री या स्कूल था लिटरेचर में, उसके लिए इस वर्ड का यूज किया गया था। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर, फ्रॉम विच वर्क ऑफ शेले आर दीज लाइन कोटेड? एडोनिस, द क्लाउड, अ लेमेंट और ओ टू द वेस्ट विंड। तो ये लाइनें ली गई हैं शेली के वर्क द क्लाउड से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज men shut their doors against a setting sun occurs in शेक्सपियर के एक वर्क की ये लाइन्स हैं। ऑप्शन हैं हेमलेट, टिमोन ऑफ एथेंस, मकबेथ या फिर कोरियोलिनस। तो ये है टिमोन ऑफ एथेंस से ये लाइनें ली गई हैं। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टिमोन ऑफ एथेंस। नेक्स्ट इज हु रोट मेमोरियल वर्सेस टू वर्ड्सवर्थ। तो वर्ड्सवर्थ के लिए मेमोरियल वर्सेस लिखा गया था एज एन एलिजी, जो कि लिखा था मैथ्यू आर्नोल्ड ने। डी क्विंसी, कॉलरिज, कीट्स और आर्नोल्ड ऑप्शन हैं 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट इज आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस व्हेन आई हैव क्रॉस द बार, दीज लाइन्स वर रिटन बाय। टेनिसन की ये लाइनें हैं। ऑप्शन चलिए देख लेते हैं, आर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, टेनिसन या फिर वर्ड्सवर्थ। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोएम क्रॉसिंग द बार, उससे ये लाइनें ली गई हैं। नेक्स्ट, हु कॉल्ड लैम्ब द फ्रॉलिक एंड द जेंटल? कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ, साउदी या फिर कीट्स। तो वर्ड्सवर्थ सेड दीज लाइन्स अबाउट लैम्ब द फ्रॉलिक एंड द जेंटल। वर्ड्सवर्थ ने लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब को फ्रॉलिक एंड द जेंटल कहा था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।